विभीषण ने जब रावण को समझाया कि भैया उनसे बैर न करिए, वे साक्षात विष्णु हैं, राम भगवान विष्णु का अंश है, सीता को लौटा दीजिए। तो रावण ने कहा बात न भाई, बात न भाई मुझे निभाई, कैसी प्रीति निभाई, प्रीति निभाई, उन दुश्मनों की करके बड़ाई, तूने प्रीति निभाई, छूटा भाई से भाई। सरस सुधारस सरसाती जूं, सरस सुधारस सरसाती जूं, वह सुर सरी सरिता होगी। सरस सुधारस सरसाती जूं, वह सुर सरी सरिता होगी। विधिना की रचना विधिनासी, जो विनम्र वनिता होगी, जो विनम्र वनिता होगी। ला 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 विधिना की रचना विधिना सी, जो विनम्र वनिता होगी। ओ गौर वर्ण गौरवशाली, गौर वर्ण गौरवशाली, गुणवाली हो जिसकी गरिमा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी की कामना, एक उनकी एक कल्पना की गई। गौर वर्ण गौरवशाली, गुणवाली हो जिसकी गरिमा। ममतामयी महामायासी, महादेवी वो महामहिमा, महादेवी वो महामहिमा। फिर राजा की ना राजा की ना लली वो गैया, राजा की ना लली वो किसी ग्वाले की दुहिता होगी। राजा की ना लली वो किसी ग्वाले की दुहिता होगी। विधिना की रचना विधिनासी, जो विनम्र वनिता होगी। सज कर दुल्हन हो गई जब डोली पासवार, तो
चलते हुए कहारों से दुल्हन ने कहा पुकार कहारो। सजाए सजन साथ श्रृंगार सोला, मैं बन आई दुल्हन नैहर में पल के। गुरुजी सोचना के सजाए सजन साथ श्रृंगार सोला, मैं बनाई दुल्हन नैहर में पल के। और कहीं खुल न जाए ये घूंघट हमारा, कहीं खुल न जाए ये घूंघट हमारा। कहारो मुझे ले चलो हल्के, सजन साज श्रृंगार सोला, मैं बनाई दुल्हन नैहर में पल के। और कहीं खुल न जाए ये घूंघट हमारा, कहीं खुल न जाए ये घूंघट हमारा। कहारो मुझे ले चलो हल्के, पहली बात इसके पहले सजने भैया, बड़े भैया, भाई साहब, इसके पहले सखियों से कहा बाल में इत्र डाल, कान में बाली पहनो, नेम की नथनी में आली री आली पहनूं। सखी बेसर मैं मोतियों वाली पहनूं, और कमर में कसी करधनी आली पहनूं। मगर इस ऐसे सजना के ऐसे सजाना मेरी सखीरी कर रह जाए सजना भी मेरा मचल। कैसे सजाना? 16 श्रृंगार सजाओ ना हिचकिचाओ सखी, अरे मेरे ओठों पे लाल लाली को लगाओ सखी। 16 श्रृंगार सजाओ ना हिचकिचाओ सखी, मेरे ओठों पे लाल लाली को लगाओ सखी। देर पल की ना करो, आंसू नहीं बहाओ सखी, आंसू नहीं बहाओ सखी, आंसू नहीं बहाओ सखी। बस विदाई हमारी हंस हंस के करना, विदाई हमारी हंस हंस के करना। जवाहर न रोना तुम कभी हाथ, देखो कमेटी मास्टर, परसों जब मैं चलने लगूं घर, तब
जुदाई हमारी हंस हंस के करना, जवाहर न रोना तुम कभी हाथ मल। हनुमान जी ने कहा, माई नेम इज अंजनी सन कपीस, तेरी लंका में अकेला हूं, तूने चुराई रघुबर की नारी, आज मिला है तुझे तगड़ा बलधारी, आज मिला है तुझे तगड़ा बलधारी, जिसको भी गर्व आए सामने वो चला आए, जिसको भी गर्व आए सामने वो चला आए। एक नहीं, दो नहीं, 20, 25, 30। हेलो लंकाधीश, माय नेम इज अंजनी सन कपीस, माय नेम इज अंजनी सन कपीस। पहले हिंदी सुनिए। महाशय रावण जी, भैया इधर देखिए। महाशय रावण जी, आपने भगवान राम की पत्नी रानी सीता का अपहरण किया है, आप उसे कृपया लौटा दीजिए, वरना वरना वरना। मिस्टर रावण, you have abducted Sita, the queen of Rama. Please return her soon, otherwise. Hey, my name is Anjani San Kapish. तेरी लंका में अकेला हूँ, तूने चुराई है रघुबर की नारी। आज मिला है तुझे तगड़ा बलधारी, अरे जिसको भी गर्व आए सामने वो चला आए, जिसको भी गर्व आए सामने वो चला आए। मुझको जाने बड़े बड़े कंट्रीज। हेलो लंकाधीश, माय नेम इज अंजनी सन एक राजा चले करने श्री राम के दर्शन। एक राजा चले करने श्री राम के दर्शन। उस समय भगवान राम का राज था अयोध्या में। कितने प्रसन्न चित्त थे, पुलकित थे मन ही मन, के उनके मन सुमन थे, हृदय के खिल गए। और रास्ते में उनको नारद जी, नारायण नारायण कहां जा रहे हो? राजा बोले कि मैं जा रहा हूं भगवान राम के दर्शन के लिए। नारद जी कुछ सोचते रहे, बोले सुनो, घर जाते हो मेरा भी वहां करना एक काम, मेरा भी एक काम कर देना। राजा बोले कौन सा काम? नारद बोले कि रघुवर को सर झुकाना, लेकिन गुरु को करना मत प्रणाम। भगवान राम को सर झुकाना, वहीं पर उनके गुरु जी बैठे हो, उनको प्रणाम मत करना।
राजा धाया, दरबार में वो आया, प्रभु को किया प्रणाम और गुरु को वो बिना देखे लौट आया। तो गुरुवर को क्रोध आया। गुरु ने कहा, जब गुरु को प्रणाम नहीं किया तो गुरु ने भगवान राम से कहा कि मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम तो कहलाते हो श्रीमान, और तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु का ये अपमान। भगवान राम ने कहा ठीक है गुरु जी आप ठीक कहते हैं। श्री राम ने तरकश से तब निकाले 3 बाण, इन बाणों से ले लूंगा कल मैं उस राजा के प्राण। सवेरा होने दीजिए मां से, सवेरा होने दीजिए। भगवान राम ने कहा, अब सवेरा हुआ, राजा को खबर मालूम हुई कि भगवान राम ने मुझे मारने के लिए 3 बाण लेकर संकल्प कर लिया। राजा घबराया, नारद के पास आया, हमें किस चक्कर में फंसाया। अरे अच्छे भले जा रहे थे, उनके गुरु को प्रणाम कर लेते तो हमारा क्या बिगड़ता, आपने बेकार मुझको रोक दिया, बेकार का काम करवा दिया। नारद जी ने कहा घबराओ मत, तुमको बचना है तो अभी चले आओ माता अंजनी के पास। हनुमान जी अभी वहां पहुंचे नहीं हैं, भगवान राम से छुट्टी लेकर जा रहे हैं। कैजुअल लीव पे जा रहे हैं गुरु, बता रहे हैं कैजुअल लीव पे जा रहे हैं। हनुमान जी की मां अंजनी के पास पहुंचे। राजन, राजा का नाम था चित्रकेतु। देखिए मैं कोई सवाल नहीं करता, बता रहा हूं। चित्रकेतु पहुंचे, माता के चरण छू के कहा सारा माजरा। नारद जी मिले, जिस तरह बताया जो गुजरा। माता ने कहा कि अच्छा तुम्हारे प्राण में बचाऊंगी, मेरा पुत्र आ जाए। और उसी समय हनुमान जी पहुंचे तो अंजनी ने कहा कि बेटा अच्छे मौके पर आए, बेटा अच्छे मौके पर आए। माता अंजनी ने कहा, हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा क्या है मां? बेटा के एक राजा इसके प्राण लेना चाहता है, तुमको बचाना है। सुन के हनुमान जी तुरंत अपनी गदा घुमाने लगे। बताओ नाम बताओ, कहां है वो? कहीं ठहरो, घबराओ नहीं, ऐसा ना हो कि हम तुमको उसका नाम बता दें और तुम बेहोश हो जाओ। भगवान राम का नाम कैसे बताती? पहले संकल्प करो। हनुमान जी ने संकल्प कर दिया, जल लेकर 3 बार कह दिया कि मां मैं इसके प्राण बचाऊंगा। तब माता ने श्री राम का बताया उनको नाम, और नाम सुन के राम का हृदय को लिया थाम। ये क्या बताया आपने? भगवान राम, मैं तो उनको भर नजर देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मैं उनसे कहूंगा क्या, कैसे बचाऊंगा इसको? लेकिन राजा से कहा कि राजा चलो अच्छा तुमको बचाते हैं, और उसको लेकर पहुंचे अयोध्यापुरी में सरयू नदी के किनारे। कैसे बचाते हैं एक टुकड़ा सुन लीजिए। वंदना से बड़ा वरदान नहीं होता है, वंदना से बड़ा वरदान नहीं होता है, और भक्त से श्रेष्ठ वो भगवान नहीं होता है। मैं इस गीत को, इस बात को मैं सिद्ध करूंगा। हनुमान जी पहुंचे और उस राजा से कहा, देखिए नदी के किनारे, तुम्हें राम के 3 सर ढूंढते हैं, 3 बाण, और तुम्हें मारने का अवसर ढूंढते हैं। ओ मूर्ति की
तरह रहो यहीं पर अड़े और गर्दन तक पानी में होकर खड़े। मूर्ति की तरह रहो यहीं पर अड़े और गर्दन तक पानी में होकर खड़े। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा से अब राम राम कहना, मत रुकना निरंतर अविराम कहना। अब देखिए कहानी आरंभ होती है, भगवान राम को नहीं बता भी तो बाण अपना पहला रघुवर ने चलाया। उस बाण से कहा कि जाओ चित्रकेतु नाम का राजा जहां कहीं भी हो उसको मार के वापस आओ। बाण अपना पहला रघुवर ने चलाया और बाण जाके उसने देखी उस राजा की माया। वो बाण वहां ठहर गया, गले के पास रुक गया क्योंकि वो राम राम कर रहा था। ये राजा रुके और मैं इसके कंठ में धंसूं, लेकिन वो तो लगातार राम 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 राम। हो करके असफल वो बाण लौट आया। उसने बताया कि प्रभु वो तो आपका नाम ले रहा है और राम राम रटने वाले व्यक्ति को तो यमराज भी नहीं मार सकते, यमराज भी नहीं मार सकते। जो व्यक्ति राम राम ले रहा हो, राम का नाम ले रहा है। आकर के हाल सारा उसने बताया तो बाण राम ने है दूसरा फिर उठाया। उस दूसरे बाण से कहा कि जाओ, वो राजा इस समय राम राम कर रहा है, फिर भी मार देना उसको। हनुमान ने उस राजा को समझाया कि मूर्ति रत्न की तरह रहो तुम जड़े और गर्दन तक पानी में होकर खड़े। राम राम नहीं, अब राम राम नहीं, राम राम नहीं, अब सीताराम कहना। राम राम नहीं, अब सीताराम कहना। सीताराम 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 सीताराम। देखिए बाण पहुंचा दूसरा वाला, जाकर के देखी उस राजा की माया। तो हो करके असफल वो भी लौट आया। उसने कहा अगर कि प्रभु आपने कहा था कि राम राम रट रहा हो तो मार देना उसको, वो तो आपके नाम के साथ सीता माता का भी नाम ले रहा है, कैसे मार देता मैं। बाण तीसरा राम ने फिर उठाया, तीसरा बाण, और उसे कहा जाओ, वो राजा इस समय सीताराम सीताराम कह रहा है, फिर भी मार देना उसको। उधर बजरंगी ने तब राजा को सिखलाया कि मूर्ति की तरह
मूर्ति की तरह तुम रहो अब अड़े और गर्दन तक पानी में होकर खड़े। सीताराम सहित सीताराम सहित सीताराम सहित मेरा भी नाम कहना। सीताराम सहित मेरा भी आप समझ सकते हैं कि बाण तीसरा भी वापस, क्योंकि हनुमान का नाम उन्होंने बताया नहीं था, वापस हुआ और आकर उसने भगवान राम से कहा कि प्रभु आपने सीताराम सीताराम के लिए कहा था, लेकिन वो आपके परम भक्त परम शिष्य हनुमान जी का नाम ले रहा है और मुझको हनुमान जी की गदा से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान राम ने सोचा ऐसा लगता है कोई चतुर व्यक्ति मिल गया इसको। आज ही कोई मिला है चतुर गुरु। कह रहे आज ही मिला है, उस दिन मिला था भैया। तो होकर आश्चर्यचकित राम जी सिधाए। चलो मैं स्वयं देखता हूं कौन है वो। होकर आश्चर्यचकित राम जी सिधाए और साथ राम के उनके गुरुजी विधाए। ये वही गुरुजी जिनको प्रणाम नहीं किया तो बवाल खड़ा हो गया। ये साथ राम जी के उनके गुरुजी विधाए। बजरंगी ने देखा दूर से, बजरंगी ने दूर से देखा भगवान राम को आते हुए, तो हाथ जोड़ करके हनुमान मुस्कुराए। बोले राजन देखो, थी जिनकी प्रतीक्षा, थी जिनकी प्रतीक्षा, लो आए वो आए। कल तुम गए थे उनसे मिलने, आज वो तुमसे मिलने चले आ रहे हैं। थी जिनकी प्रतीक्षा, लो आए वो आए। आखिर हो अब किस चक्कर में पड़े और गर्दन तक पानी में मत रहो खड़े। जा गुरुजी से, जा गुरुजी से, जा गुरुजी से झुककर प्रणाम कहना। गुरुजी से प्रणाम किया रहा कि राजा ने। गुरुजी ने मन का मैल साफ कर दिया और श्री राम ने भी उस राजा को माफ कर दिया। इसीलिए कहा कि वंदना से बड़ा वरदान नहीं होता है और भक्त से श्रेष्ठ वो भगवान नहीं होता है।